हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज सीडीपी की क्लास को शुरू करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि सिलेबस पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो जो बच्चे भी अब इंटरेस्टेड हैं वो क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आप लोग मुझे बता दीजिए कि कैसे शुरू करना है क्लास को। तो अमूमन बच्चे कह रहे थे कि सर थ्योरी क्लासेस से शुरू करते हैं और टॉपिक वाइज ही प्रैक्टिस शुरू करेंगे, फिर मिक्स प्रैक्टिस शुरू करेंगे आप लोग, ठीक है। बाकी आप अपने दोस्तों को क्लास को शेयर कर देंगे। और जिन बच्चों ने अभी फॉर्म फिल नहीं किया है वो फॉर्म फिल कर दीजिए और लास्ट डेट का इंतज़ार बिल्कुल भी मत कीजिए। बाकी किसी भी क्वेरी के लिए आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और अ, बाकी आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि क्लास के बाद क्लास की जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए जाएंगे। बाकी और भी मटेरियल है जो सीटेट से रिलेटेड है, वो भी आपको मिल जाएगा। तो पहली क्लास है आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के, ठीक है। उसको हम शुरू करते हैं। तो सिलेबस पे हमारा डिस्कस बेटा हो चुका था, जिसमें आज हम पहला टॉपिक को कवर करेंगे, जिसका नाम है आपका विकास की अवधारणा एवं अधिगम के साथ उसका संबंध, ठीक है। तो शुरू करते हैं बेटा पहला टॉपिक। और आपका पहला जो टॉपिक है विकास की अवधारणा एवं अधिगम के साथ उसका संबंध, या कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, जिसमें हम विकास का अर्थ के बारे में जानेंगे, विकास की अवस्थाओं के बारे में जानेंगे, और वृद्धि एवं विकास में अंतर, जहाँ से क्वेश्चन आपका मिलेगा ही मिलेगा, और विकास को प्रभावित करने वाले कारक इसमें हम कवर करेंगे। पहला टॉपिक आपका शुरू करते हैं, विकास का अर्थ एवं प्रकृति, ठीक है। समझते हैं बेटा कि विकास किसको कहते हैं। विकास जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जो कैसी चलती है बेटा, सतत चलती है। सतत का मतलब होता है लगातार, तथा जिसमें गुणात्मक बेटा और परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित होते हैं। अब बच्चे कंफ्यूज होते होंगे। सबसे पहले बात तो मैं बता दूं आप लोगों को, थोड़ा धैर्य बना के रखेंगे, पेशेंस ज़रूरी है। आज ही क्लास शुरू करी है तो एकदम समझ में तो नहीं आएगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा समझने में, ठीक है। तो कुछ का कन्फ्यूज़न होगा कि गुणात्मक और परिमाणात्मक क्या है, तो उसका अभी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गुणात्मक परिवर्तन का मतलब होता है जैसे शिशुओं की उम्र बढ़ने पर सांवेगिक नियंत्रण में परिवर्तन आ जाता है, विशेष भाषा को सीखने की क्षमता में परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि स्टार्टिंग में बच्चे क्या होते हैं, अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, कब रोना हंसना है, इस तरीके से जो उनके संवेग होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं वो, उनको पता नहीं होता है कि किसके सामने कैसा बिहेव करना है। तो ये क्या होता है, उम्र के साथ जब वो परिपक्व होने लगता है तो ये अपने आप से ठीक हो जाती हैं। तो ये गुणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आ जाता है। जबकि परिमाण का मतलब होता है यूनिट, यानी कि जो चीज़ यूनिट में आएगी शरीर पे, किसी भी चीज़ को अगर हम देखें जो जिसकी भी एक यूनिट हुई, जैसे शरीर का अगर कद बढ़ रहा है तो कैसे बढ़ेगा, सेंटीमीटर में बढ़ेगा, मिलीमीटर में बढ़ेगा, तो ये एक क्या है, यूनिट है, ठीक है। जैसे वज़न बढ़ रहा है तो ग्राम में, किलोग्राम में, इस तरीके से उसकी एक क्या है, ये यूनिट है। बनावट में परिवर्तन आ गया, ये सब किस में आ जाता है, परिमाणात्मक परिवर्तन में आ जाता है। बाकी विकास को समझते समय दो शब्द और हैं, एक वृद्धि है और एक परिपक्वता है। इसको भी हम समझेंगे कि वृद्धि क्या होती है और परिपक्वता क्या होती है। धीरे धीरे बिल्कुल लेवल 0 से शुरू करेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे, ठीक है, जिससे कि दिक्कत ना हो आप लोगों को। सबसे पहले जानेंगे कि वृद्धि का क्या तात्पर्य है। वृद्धि का मतलब होता है, वृद्धि सिर्फ परिमाणात्मक परिवर्तन से है। परिमाणात्मक अभी मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर, जिसकी यूनिट होती है, जिसे केवल मापा जा सके। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जिसे मापा जा सकता है, जैसे बालक की ऊंचाई मापी जा सकती है ना, बाहर में वृद्धि मापा जा सकता है। जबकि परिपक्वता क्या होती है, एक ऐसी अवस्था है जो आंतरिक अभिवृद्धि तथा आनुवांशिक रूप से स्वतः निर्धारित तथ्यों द्वारा निर्देशित होती है, ठीक है, एवं जिस पर प्रशिक्षण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि खिसकना, बच्चा सुबह क्या होता है, स्टार्टिंग में बच्चा क्या करता है, खिसकता है, तो क्या उसको सिखाया जा सकता है ना, नहीं सिखाया जा सकता। ये स्वतः निर्धारित तथ्यों द्वारा होता है, आनुवांशिकता होता है, यानी कि ये आंतरिक अभिवृद्धि होती है, इस पर प्रशिक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि जैसे जैसे बच्चा परिपक्व होता जाता है, खिसकना वाली चीज़ वो भूल जाता है, घुटने चलने लगता है, घुटने के बल चलने लगता है। फिर जैसे जैसे वो परिपक्व होता है तो घुटने के बल चलना भूल जाता है,
छोड़ देता है और हल्के से खड़ा होना शुरू हो जाता है। अब जैसे जैसे वो और परिपक्व होता है बेटा, तो खड़ा होने के साथ साथ अब वो क्या है, चलने लगता है। यहाँ पे चलना नहीं है, मैं लिख देता हूँ। अब चलने के साथ साथ क्या होता है, जब वो और परिपक्व होता है तब वो क्या होता है, दौड़ने लगता है। तो परिपक्वता के बारे में समझ गए हैं आप लोग, और आप वृद्धि का तात्पर्य क्या है, वृद्धि के बारे में भी आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ें, ये क्लियर हो गया आप लोगों को। ठीक है, कुछ पॉइंट हैं जो कवर कर लेते हैं। जैसे कहता है कि विकास जो होता है आपका बहुआयामी व प्रासंगिक होता है। कैसा होता है, कुछ शायद कुछ छूट गया है पॉइंट एक, हाँ एक पॉइंट छूट गया है आपका। पहला पॉइंट है आपका कि विकास की प्रक्रिया गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलती है। जैसे कि अभी मैंने स्टार्टिंग की डेफिनेशन में ही आपको बताया था, विकास जो होता है गर्भधारण से ही शुरू हो जाता है और कहाँ तक चलता है, कब्र तक, यानी कि मृत्यु तक चलता है। या स्किनर भी कुछ कोटेशन लिखते हैं कि विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। मुनरो भी बताते हैं विकास बुढ़ावस्था से शुरू होती है और वृद्धावस्था तक परिवर्तनों की क्या है, एक श्रृंखला, यानी कि परिवर्तन उसमें आते रहते हैं। बचपन से लेके वृद्धावस्था तक उसमें क्या होता है, परिवर्तन आते रहते हैं। हरलॉक भी कहते हैं इसी तरीके से। फ़िलहाल हम आगे इतना नहीं जाएंगे, ये टैट की तरफ आगे भाग जाएगा। फ़िलहाल टैट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और सी टैट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेन मकसद हमारा सी टैट के लिए है ये क्लास। ठीक है, विकास जो होता है आपका, विकास ये बहुआयामी और प्रासंगिक होता है, अप्रासंगिक नहीं होता है। बहुआयामी का मतलब होता है, यानी कि विकास जो होता है किसी एक पक्ष में नहीं होता है। विकास के जो होते हैं एक से अधिक पक्ष होते हैं। क्या होते हैं, एक से अधिक पक्ष होते हैं। यानी कि विकास जो होता है शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है, संवेगात्मक भी होता है। ठीक है, यानी कि विकास जो होता है बहुआयामी होता है, एक से अधिक उसमें पक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, ये वाला हो गया। अच्छा, विकास की गति व्यक्तिगत अंतर से प्रभावित होती है। विकास की जो गति होती है, होती तो सभी में है, सार्वभौमिक होती है, लेकिन व्यक्तिगत अंतर पाए जाते हैं। सर ये क्या, समझ नहीं आया, कोई बात नहीं बच्चा। व्यक्तिगत अंतर का मतलब होता है कि यानी कि विकास तो सभी बच्चे करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा अपने आस पड़ोस में या अपने घर में भी देखा होगा कि छोटे बच्चे होते हैं, या हमारे चाचे का होता है, चाची, और पीछे पड़ोस में कोई बच्चा होता है, हम देखते हैं और आपस में बड़े लोग बात भी करते हैं कि यार ये देखो ये बच्चा जो है ना बहुत जल्दी चलना सीख गया, लेकिन यार ये भी उसी उम्र का है, ये भी साथ में ही पैदा हुआ था, लेकिन ये बच्चा बहुत देर में चलना सीखा। ये भी सुना होगा आप लोगों ने कि यार ये बच्चा बहुत जल्दी बोलना सीख गया, लेकिन ये बच्चा बहुत देर में बोलना सीखा। यानी कि विकास तो सभी में होता है, लेकिन अंतर पाए जाते हैं, व्यक्तिगत अंतर पाए जाते हैं। यानी कि कोई जल्दी चलना सीख जाता है, कोई देर में चलना सीखता है, कोई जल्दी रेंगना सीख जाता है, कोई देर में रेंगना सीखता है, कोई अपनी बॉडी पे जल्दी कंट्रोल कर लेता है, कोई जल्दी बोलना सीख जाता है। तो ये व्यक्तिगत अंतर प्रभावित करते हैं विकास को। विकास की प्रक्रिया बेटा सर से पैरों की ओर बढ़ती है, सर से पैरों की ओर बढ़ती है। सर से पैरों की ओर का मतलब होता है शिरोन्मुखी, यानी कि सिफेलोकॉडल। क्या मतलब होता है, सिफेलो कॉडल। ठीक है, ये आज चल नहीं पा रहा है, कोई बात नहीं, कल इसे हम ठीक कर देंगे। सिफेलोकॉडल, सिफेलो का मतलब होता है बेटा सर, और कॉडल का मतलब होता है सर के नीचे का हिस्सा। यानी कि विकास जो है सर से पैर की ओर होता है, जबकि मानसिक क्षेत्र में मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। मानसिक क्षेत्र में कैसा होता है, मूर्त से अमूर्त की ओर। अमूर्त का मतलब क्या होता है, यानी कि बच्चा पहले कौन सी चीज़ समझ और सोच सकता है, पहले वो किस पे विचार करेगा, पहले वो जिस पे आप दिखाएंगे बच्चों को। स्टार्टिंग में क्या होता है ना, आप बच्चों को ये नहीं कह सकते कि माना 10 वस्तुओं का मूल्य x है, नहीं कह सकते। अमूर्त आप बच्चों को स्टार्टिंग में नहीं बता सकते। जैसे कि जीन प्याजे ने उम्र बताई है ना कि संवेदी पेशीय अवस्था, इंद्रिय जनित इंद्रियगामक अवस्था, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इंद्रिय जनित इंद्रियगामक अवस्था जो होती है, संवेदी पेशी जो अवस्था होती है, इस टाइप की अवस्था में बच्चों को मूर्त चीज़ें सिखाई जाती हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, इन चिंतन क्या मानसिक चिंतन का शुरुआत हो जाती है, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जिन प्यास में क्या होता है, चिंतन पूर्ण हो जाता है। जब फिलहाल हम वो पढ़ाएंगे तो उसमें आपको डिटेल में बताएंगे। बाकी विकास जो होता है सामान्य अनुक्रिया से, यानी कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। शरीर की जो भी विकास होता है पहले सामान्य चीज़ बनती है, ठीक है, उसके बाद विशिष्ट होती है। सामान्य का मतलब आपने गर्भावस्था में क्या होता है कि एक छोटा सा क्या होता है, भूड होता है, अंडे टाइप का होता है। ठीक है, वो आकृति क्या बनती है, पूरा आदमी या औरत बन जाती है। तो अंडा कैसी आकृति है, सामान्य आकृति है। जबकि लड़का या लड़की कैसी आकृति हैं जो बड़े हो जाते हैं,
ठीक है, या बड़े हो जाते हैं, या जब बच्चा पैदा होता है तो वो कैसी आकृति है, वो विशिष्ट आकृति है। तो विकास जो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, समझ गए? अगर किसी भी चीज़ से समझ ना आई तो सबसे पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई है। बाकी उसको व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ठीक है, कॉल करने का समय बता चुका हूँ आप लोगों को, सुबह 10 से 1 बजे तक, 1 के बाद क्लासेस होती हैं ऑफलाइन वाली। बाकी क्लास को शेयर करेंगे बेटा, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। और लास्ट पॉइंट आपका कि शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास आपस में धनात्मक रूप से क्या होते हैं, सह संबंधित होते हैं। शारीरिक विकास और मानसिक विकास सर संबंधित होते हैं, धनात्मक। समझ ना आया, कोई दिक्कत नहीं, अभी समझ आ जाएगा। आपने देखा होगा कैसे संबंधित होते हैं। कभी कभी आपके सर में दर्द होता होगा बहुत ज़्यादा तेज़, क्या आप पढ़ सकते हो? क्या आपका मानसिक विकास काम करेगा? तो ना ही आप सोच सकते हो, ना ही आप कुछ याद कर सकते हो, ना ही आप कोई सम कर सकते हो, ना ही आप मैथ को पढ़ सकते हो, ना रीजनिंग पढ़ सकते हो। यानी कि किताब तो आप खोल ही नहीं सकते जब आपके शरीर जो फिज़िकली आपको जो भी प्रॉब्लम है। क्योंकि अंतर संबंध का सिद्धांत है ये, कि अंतर संबंध का सिद्धांत ये कहता है कि शरीर के किसी भी चीज़ में जब अब एक विकार पैदा हो जाता है तो एक पक्ष दूसरे पक्ष से क्या होता है, अंतर संबंध होता है, यानी कि जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, वो जब हम सिद्धांत पढ़ाएंगे तब उसमें डिटेल में पढ़ाएंगे। फिलहाल अभी शरीर जो ये जो एक दूसरे से क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। किसी भी चीज़ में जब विकार उत्पन्न हो जाता है तो दूसरे चीज़ में भी विकास उत्पन्न हो जाता है, विकार उत्पन्न हो जाता है। जैसे सिर में दर्द होने से मैं पढ़ नहीं सकता, क्योंकि ये विकास से मानसिक विकास से संबंधित है। फिलहाल आज हम क्लास को यहीं रखेंगे। अगला जो टॉपिक होगा आपका वो हम नेक्स्ट जो टॉपिक होगा अगली क्लास में आपका वृद्धि एवं विकास होगा। बाकी आप क्लास को देखेंगे, 1 से 2 बार देखेंगे क्लास को तो अच्छे से समझ में आ जाएगी। पहली बार में तो पहली क्लास है, समझ में जल्दी नहीं आएगी, और 2-3 बार देख लेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद भी अगर क्लियर नहीं होता तो आप लोग मुझे मैसेज या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट में भी बता सकते हैं, और नंबर मैंने आपको दे ही रखा है। बाकी क्लास को बेटा शेयर कर देंगे अगर अच्छी लग रही है, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। और क्लास कैसी लगी लास्ट में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ।